ओके, तो गौहर खान 22 साल का लड़का है जिसकी सिलेक्शन दुनिया के 6 टॉप कॉलेजेस में हुई है, इंक्लूडिंग MIT, येल और स्टैनफोर्ड। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने 11 स्टडिंग प्रिंसिपल्स का सहारा लिया है जिन्हें जो भी अपनी स्टडीज में यूज करेगा वो एक्सेप्शनल रिजल्ट्स पा सकता है। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 11 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। तो प्रिंसिपल नंबर 1 कहता है टेक्स्ट टू ऑडियो नोट्स। ओके, तो लेट्स से कि कल आपका ऑफलाइन एग्जाम है और एग्जाम सेंटर पहुंचने के लिए आपको 1 या 2 घंटे बस या ट्रेन में लग जाएंगे। आपको पता है कि आपको सीट नहीं मिलने वाली, इसलिए आप अपनी बुक भी नहीं खोल सकते। तो इसके लिए हम एक मेथड यूज कर सकते हैं और वो ये है कि फोन में अपने बुक का एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब उन इमेजेस को गूगल डॉक में ओपन करो। अब जैसा ही आप ऐसा करोगे तो OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की वजह से वो इमेज टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मोबाइल की सेटिंग में जाके स्पीक स्क्रीन को ऑन कर दो, कान में ईयरफोन लगाओ और उन नोट्स को सुनते हो जाओ ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। प्रिंसिपल 2 ब्लर्टिंग। ओके, तो आपके टीचर एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस करते हैं और आपको पता चलता है कि आपके फ्रेंड के मैक्सिमम मार्क्स आए हैं। आपको लगता है यार ये उतना भी इंटेलिजेंट नहीं है, लास्ट टाइम तो इसके और मेरे एग्जैक्टली सेम मार्क्स आए थे। आप उसके पास जाते हैं और उसकी सीक्रेट स्टडी टेक्निक के बारे में पूछते हैं। काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो बोलता है ब्लर्टिंग। ब्लर्टिंग का मतलब था कि आपका फ्रेंड एग्जाम से पहले अपने नोट्स को रिवाइज करता था और फिर उसके बाद उस नोट्स को दूर रख के उसे जो भी याद आ रहा है उसे लिख देता था। जो चीजें उसे नोट्स में याद नहीं आती थी वो नोट्स निकाल के दोबारा से उसे रेड पेन से लिखता था। उसके बाद वो इस प्रोसेस को रिपीट करता रहता जब तक उसे सारे नोट्स याद ना हो जाए। प्रिंसिपल 3 बॉक्स टेक्निक्स। ओके, तो इस बार आपको पता है कि आप एग्जाम में टॉप करोगे ही करोगे क्योंकि आपको बॉक्स टेक्निक का पता चल गया है। बॉक्स टेक्निक कहती है कि आप स्टडी के लिए 5 बॉक्सेस रखो, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 एंड बॉक्स 5। बॉक्स 1 के हर नोट्स हर रोज रिवाइज होंगे। बॉक्स 2 में पड़े नोट्स हर 2 दिन के बाद रिवाइज होंगे। बॉक्स 3 के नोट्स हर 4 दिन के बाद रिवाइज होंगे। बॉक्स 4 के नोट्स हर 9 दिनों के बाद और बॉक्स 5 के नोट्स हर 14 दिनों के बाद रिवाइज होंगे। अब हम शुरू में अपने सारे नोट्स बॉक्स 1 में डालेंगे। अब जब भी हम इसमें पड़े नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं और अगर वो हमें याद रहता है तो उसे हम अगले बॉक्स में शिफ्ट कर देंगे, जैसे कि इस केस में बॉक्स 2 में। अब अगर किसी भी टाइम में हमें किसी बॉक्स के नोट्स रिवीजन के टाइम में याद नहीं आते तो वो वापस बॉक्स 1 में चले जाएंगे। प्रिंसिपल नंबर 4 कहता है मूव फास्ट। ओके, तो आपको पता है कि आप और आपकी क्लास टॉपर्स सेम आवर्स रोज पढ़ाई करते हैं लेकिन हमेशा मार्क्स उसके ज्यादा आते हैं। लेकिन इस बार आपकी क्लास का टॉपर हैरान है क्योंकि मार्क्स आपके अच्छे आए हैं क्योंकि आपने इस स्ट्रैटेजी को यूज किया है। ओके, तो आपने इस तरह से प्रिपरेशन करी। आपको पता था कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टेस्ट है, इसलिए जब आप उसके लिए रिवाइज कर रहे थे तो आप क्वेश्चंस को फास्ट सॉल्व कर रहे थे। आपको 3 तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। टाइप 1 क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उसके सामने आप CA लिख देंगे यानी करेक्ट आंसर्स। टाइप 2, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते थे उन क्वेश्चंस को भी आप पढ़ के आंसर कर देते हैं लेकिन उसके सामने CG लिख देते हैं यानी कंप्लीट गेस। टाइप 3, इन क्वेश्चंस में से आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं और सिर्फ आपके पास 2 ऑप्शंस बचते हैं। उनमें से आप एक ऑप्शन सिलेक्ट कर देते हैं, उसके सामने आप लिखते हैं EG यानी एजुकेटेड गेस। अब एक बार हम सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम सिर्फ CG यानी कंप्लीट गेस और EG यानी एजुकेटेड गेस वाले क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। प्रिंसिपल 5 है ट्रिक फॉर मैक्सिमम सब्जेक्ट्स। अब अगर आप भी हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स की डेट्स को पढ़ के थक गए हो तो ये स्टडिंग प्रिंसिपल आपके काम आएगा और वो है माइंड मैप्स को यूज करना। यानी डेट्स को रटने के बजाय पहले ये समझो कि किस टाइम के बारे में बात हो रही है और उस टाइम सिचुएशन क्या थी। जैसे कि आजादी के टाइम के पीरियड को हम स्टडी कर रहे हैं तो इमेजिन करो कि लोग उस वक्त क्या सोच रहे होंगे, क्या फील कर रहे होंगे एक्सेट्रा, ताकि उस वक्त जो भी हो रहा है हमें सब वो लॉजिकल लगे। सेकंड चीज जो हमें करनी है वो है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को समझना। यानी कि अगर कोई एक बड़ा इवेंट होता है तो उसकी वजह से दूसरी चीजें होने लगती है। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापान ने अमेरिका की शिप्स को पर्ल हार्बर में डिस्ट्रॉय किया तो अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा बन गया और इवेंचुअली एंड में जापान में उन्होंने 2 न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट किए। प्रिंसिपल 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये पॉइंट कहता है कि जो इस चीज का ध्यान रखेगा उसके बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरेटिवली ज्यादा मार्क्स आएंगे और वो चीज है सिलेबस पर ध्यान देना। देखो, हो सकता है कि हमारे बुक में सिलेबस से कहीं ज्यादा चीजें लिखी गई हों लेकिन पहले हम उस बुक में से सिर्फ सिलेबस का पोर्शन खत्म करेंगे और उसके बाद सिलेबस से रिलेटेड जो पिछले सालों में क्वेश्चंस आए थे वो खत्म करेंगे और एंड में जाकर हमें ज्यादा सब्जेक्ट से प्यार है तो एक्स्ट्रा काम हम कर सकते हैं। प्रिंसिपल 7 कहता है टेक स्मॉल नैप्स। ओके, तो रिसर्चर्स ने 39 स्टूडेंट्स लिए, उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया। ग्रुप ए में 20 स्टूडेंट डालें और ग्रुप बी में 19 स्टूडेंट्स। 12 बजे इन दोनों ग्रुप का मेमोरी टेस्ट लिया गया और दोनों ने इस टेस्ट में इक्वल परफॉर्म किया। अब 2 बजे ग्रुप ए ने 1.5 घंटे का एक छोटा सा नैप लिया और ग्रुप बी ने 1.5 घंटे तक वीडियो गेम्स खेली। फिर शाम को 6 बजे इन दोनों ग्रुप्स का दोबारा से मेमोरी टेस्ट लिया गया और जिस ग्रुप ए ने 1.5 घंटे के लिए नैप लिया था यानी वो सोए थे, उन्होंने ग्रुप बी के कंपैरेटिवली टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। प्रिंसिपल 8 आस्क एंड इट शैल बी गिवन। ओके, तो अगर आपके साथ ऐसा होता है, आप काफी देर तक स्टडी करते हैं और
और अगले दिन एग्जाम या स्कूल में देखते हो कि आपको पिछली रात जो भी आपने पढ़ा था वे कुछ याद नहीं, और ये एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि आपने गलत तरीके से पढ़ाई करी थी। अगर हम चाहते हैं कि हमें चीजें याद रहे तो हमें हर 10 या 15 पेज पढ़कर उसके बाद बुक बंद करनी है और खुद से पूछना है कि अभी तक मैंने क्या पढ़ा है, और हो सके तो इस वक्त पर हमने जो भी पढ़ा है उसे हम लिख सकते हैं, लेकिन बुक बंद करके। प्रिंसिपल 9, कीप मोमेंटम। ओके, तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको स्कूल या कॉलेज से बहुत सारा होमवर्क मिला हो, आप घर आते हो ये सोचकर कि मैं जाते ही होमवर्क कर दूंगा, और घर पहुंचते ही आप होमवर्क करना स्टार्ट भी कर देते हो, लेकिन बीच में डिस्ट्रैक्शन होने की वजह से यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम रील में सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए मेन स्ट्रैटेजी कहती है कि डू नॉट लूज मोमेंटम। इसका मतलब है कि अगर आपने एक बार होमवर्क स्टार्ट कर दिया है तो जब तक वो पूरा ना हो जाए रुको मत। अगर बीच में कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं भी आ रहे हैं तो इंटरनेट में उसका आंसर मत देखो, उन क्वेश्चंस को उस टाइम के लिए स्किप कर दो और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। जब सारे क्वेश्चंस जो आपको आते हैं वो खत्म हो जाए उसके बाद ही इन क्वेश्चंस में वापस आना। प्रिंसिपल 10, इंप्रेसिंग टीचर्स। ओके, तो टीचर्स के हाथ में बहुत कुछ होता है, हमारी इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स एक्सेट्रा। तो ये स्ट्रैटेजी कहती है कि हमें टीचर की नजरों में बाकी बच्चों से थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा बनना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम टीचर्स को मक्खन लगाने लग जाएं, बल्कि इसे दूसरे तरीके से अचीव किया जा सकता है, और वो तरीका ये है कि जैसे ही स्कूल स्टार्ट होते हैं तो उसके पहले या दूसरे वीक में ही अपने टीचर को एक मेल हम सेंड कर सकते हैं, और वो मेल उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, जिससे हम उनका थोड़ा सा ध्यान अपनी तरफ से खींच लेंगे। प्रिंसिपल 11, नोट्स टेकिंग। ओके, तो मैक्सिमम लोग क्लास में नोट्स लेते वक्त एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, और वो ये है कि जैसे जैसे टीचर्स लेक्चर देते हैं हम उसे एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड कॉपी करते रहते हैं। इवन कि जो साथ में बैठा है उस स्टूडेंट से हम पूछते हैं कि यार इसे जस्ट पहले इन्होंने क्या बोला था। और ये सबसे बकवास तरीका है नोट्स लेने का, क्योंकि हम एक क्लर्क की तरह अपने बॉस के वर्डिंग्स लिख रहे हैं और अपना ब्रेन नहीं चला रहे। नोट्स लेने का बेस्ट तरीका है कि जो टीचर बोल रही है उसे उसी वक्त समझ के बहुत छोटे पॉइंट्स में कॉपी में लिख लो, ताकि हम कॉन्सेप्ट पर ध्यान दे सकें, ना कि वर्ड्स पर जो हमारे टीचर बोल रहे हैं। बोनस प्रिंसिपल 12, कोलैबोरेट। ओके, तो जहां पर सारे दोस्त या उनकी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड्स मिलकर गप्पे मार रहे थे और टाइम वेस्ट कर रहे थे, आप और आपका पार्टनर डिसाइड करते हैं कि आप एग्जाम्स में बेटर करना चाहते हैं, जिसके लिए आप एक दूसरे को बोलते हैं, मैं जानता हूं तुझे चैप्टर 6 में प्रॉब्लम थी, ठीक है मैं तेरी उस चैप्टर की रिवीजन करवाता हूं। आपका फ्रेंड, ओके, तो मुझे पता है चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट तेरे अच्छे नहीं है, मैं तेरी उसमें रिवीजन करवा देती हूँ। आप दोनों मिलके एक दूसरे की रिवीजन भी करवाते हैं और साथ में एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स भी लेते हैं। बोनस टिप 13, इलॉन मस्क टेक्निक। ओके, तो आपके दोस्त आपको कहीं चलने के लिए बोलते हैं और उन्हें पता ही है कि आप दोबारा से उन्हें मना करोगे। आप और वो दोनों ही हैरान हैं कि हर वक्त आप होमवर्क या पढ़ाई करते रहते हो, लेकिन आपके मार्क्स तो उनके जितने ही आते हैं। तो ऐसा आप क्या कर रहे हो? ओके, तो आप इलॉन मस्क की अब टाइम मैनेजमेंट टेक्निक को यूज कर सकते हो, जिसे कहते हैं टाइम ब्लॉकिंग, जिसका मतलब है कि लेट्स से हम गूगल कैलेंडर्स में जाएंगे, वहां पर हम टाइम सेट कर देते हैं कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक हम एग्जैक्टली ये चीज करेंगे, जैसे कि स्टडी या फिर प्लेइंग या फिर लर्निंग न्यू थिंग्स एक्सेट्रा। इवन हर एक टास्क को डिफरेंट कलर्स भी हम दे देते हैं। बोनस प्रिंसिपल 14, काउंटेबिलिटी। ओके, तो अब आप घर पहुंचते हैं ये सोचकर कि आज बहुत काम मिला है, पर घर पहुंचते ही आप सोचते हो कि थोड़ा भी रिलैक्स कर लेता हूं, अभी तो आया हूं स्कूल से। आप यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम रील्स खोलते हो और आपको पता भी नहीं चलता कि डिनर का टाइम हो गया है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? इसका एक सबसे बड़ा सोल्यूशन है कि हम अपने पेरेंट्स या फ्रेंड को बोलें कि मेरा फोन यहाँ से उठा के अलमारी में ले जाओ और उसे ताला लगा दो, और 3 घंटे से पहले मुझे फोन मत देना, चाहे मैं जितना भी रिक्वेस्ट करूं। बोनस प्रिंसिपल 15, रिवीजन। ये प्रिंसिपल कहता है कि रिवीजन का बेस्ट मेथड है कि हर चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए उसे 3 बार पढ़ो, जिसमें पहला होगा कोर सेशन और 2 होंगे रिव्यू सेशन। कोर सेशन में अपने सारे नोट्स पढ़ो, इवन की नोट्स के नोट्स बना के पढ़ो। इसके बाद पहले रिव्यू सेशन में सिर्फ वही चीजें करो जो कि आपको पता है कि आपको नहीं आती। रिव्यू सेशन 2 में सिर्फ मेन पॉइंट्स को रिवाइज करो, और हो सके तो खुद के लिए फ्लैश कार्ड बना लो उसे रिवाइज करने के लिए। ओके, तो आई नो आप में से सब ने सारे ये प्रिंसिपल्स नहीं देखे होंगे, लेकिन जिन लोगों ने ये पूरी वीडियो देखी है वो दूसरे लोगों से कमेंट में पूछ सकते हैं या उन्हें बता सकते हैं कि 11 स्टडिंग प्रिंसिपल्स के अलावा कितने बोनस प्रिंसिपल्स थे। और अगर आप मानते हो कि हमें अपनी स्टडिंग स्किल्स को इंप्रूव करना चाहिए तो कैल न्यूपोर्ट की बहुत अच्छी बुक्स हैं, जैसे कि डीप वर्क, हाउ टू बिकम अ हाई स्कूल सुपरस्टार एक्सेट्रा। और इन्हें हिंदी में सुनने के लिए आप गूगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि इसमें 1200 से ज्यादा बुक समरीज हैं हिंदी और इंग्लिश में, जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।